करते हैं एक्सरसाइज 7.3 की। जो एक्सरसाइज 7.3 है ये टोटली टिग्नोमेट्री वैल्यूज़ पे बेस्ड है। अब इन क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं ये अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, साइन स्क्वायर 2x + 5। अब साइन स्क्वायर की बात करें तो साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, पर साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो 1 - cos 2x/2, इसे हम ये लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर x की 2x + 5 की जगह पे 1 - cos 2x, तो इस एंगल का डबल करेंगे तो 4x + 10 अपॉन में 2 ये आ जाएगा। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 जो है वो हमारा बाहर आ जाएगा और 1 - cos 4x + 10। तो 1 का जो इंटीग्रेशन है ये हमारा x और cos का जो इंटीग्रेशन है वो साइन। और जो भी वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में होगी वो डिवाइड में प्लस c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है sin 3x cos 4x। अब sin x और cos y, इसके लिए फॉर्मूला है sin x + y + sin x - y अपॉन 2। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे, sin x + y प्लस sin x - y अपॉन 2। अब जो 1/2 है ये कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी और ये हो गया sin 7x और sin 3x - 4x। अब आपको पता है ये आ गया sin -x और sin -x इक्वल होता है माइनस sin x के। तो यहाँ पे माइनस sin x ये आ जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का जो इंटीग्रेशन है वो होता है -cos x, ये भी -cos, तो ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ x के साथ 7 मल्टीप्लाई है इसलिए डिवाइड में 7 आ जाएगा और प्लस में c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, cos 6x cos 4x cos 2x। अब cos x × cos y जो है उस पे फॉर्मूला लगाते हैं तो cos x + y + cos x - y अपॉन 2, ये होता है cos x cos y का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो फर्स्ट 2 वैल्यू हैं ये cos x cos y, अब इस पे फॉर्मूला लगाएं तो ये हो गया हमारा cos x + y प्लस cos x - y और डिवाइड में 2 और इसके मल्टीप्लाई में जो वैल्यू बची वो cos 2x यों की यों। अब ये हो गया हमारा cos 10 और ये cos 2 और ये वैल्यू जो है cos 2x मल्टीप्लाई थी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos 10x cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x और 1/2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर लिखेंगे, ये आ गया। अब दोबारा फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये दोबारा से cos x cos y बन चुका है तो इस पे दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे। cos x + y डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 10x + 2x cos
12x प्लस कोस x माइनस वाई 10x माइनस 2x कोस 8x अपॉन में 2 प्लस अब कोस स्क्वेयर x का जो वो फॉर्मूला जो है वो 1 प्लस कोस 2x बाय 2 होता है। तो ये आ गया हमारा 1 प्लस कोस 4x बाय 2। अब 1 बाय 2 जो है इस पूरी वैल्यू में से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 और इंटीग्रेशन कोस 12x प्लस कोस 8x प्लस 1 प्लस कोस 4x, इस पूरी वैल्यू का इंटीग्रेशन होगा 1 बाय 4। कोस का इंटीग्रेशन जो है वो साइन 12x अपॉन 12 प्लस साइन 8x अपॉन 8, 1 का x कोस का साइन 4x अपॉन 4 और प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली साइन 3x का फॉर्मूला लगाए तो इससे भी हो जाएगा, तो इससे ट्राई करते हैं। देखो साइन क्यूब x जो है उसका फॉर्मूला है 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय 4। 3 साइन x माइनस साइन 3x साइन 3x, तो इस वैल्यू का 3 टाइम करें तो 6x प्लस 3 और अपॉन में 4, जो 4 है वो हम बाहर लिख देंगे। अब इंटीग्रेट करें इसे 3 यो का यो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x प्लस 1 और x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है डिवाइड में, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस तो माइनस माइनस प्लस हो गया कोस 6x प्लस 3 अपॉन में 6 और प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो यहां पे ये हमारा साइन क्यूब x है और ये हमारा कोस क्यूब x। तो कोस क्यूब को हम कोस स्क्वेयर x इंटू कोस एक्स लिख सकते हैं और कोस स्क्वेयर जो होता है उसे हम 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं। अब साइन को यदि t पुट करें तो डेरिवेटिव जो है हमें पता है कोस होता है, इसलिए हमने कोस को एक अलग किया ताकि हम साइन को t पुट कर पाएं। अब डिफरेंशिएट करें इसे dt बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स और dt की वैल्यू जो है वो कोस एक्स डी एक्स। तो कोस एक्स डी एक्स की जगह पे dt आ जाएगा और ये t और यहाँ पे t आ जाएगा। अब t की क्यूब 1 माइनस टी स्क्वेयर और dt, t की क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करें तो t की पावर 3 माइनस t की पावर 5। अब इसे इंटीग्रेट करें तो t की पावर 4 अपॉन 4 माइनस t की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। अब t की वैल्यू वापस रखेंगे,
t की वैल्यू हमारी वैल्यू जो है साइन है, तो साइन की पावर 4x अपॉन 4 माइनस साइन की पावर 6x अपॉन 6 प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब देखिए साइन x साइन 2x साइन 3x। अब जब साइन x साइन y मल्टीप्लाई में आएगा तो फॉर्मूला जो है वो ये लगेगा कोस x माइनस वाई माइनस कोस x प्लस वाई अपॉन 2। अब यहाँ पे हम बड़ी वैल्यू पहले ले लेते हैं साइन x और साइन y, इन दोनों पे फॉर्मूला लगाते हैं साइन x साइन y का। तो साइन x साइन y का जो फॉर्मूला है वो कोस x माइनस वाई कोस x माइनस वाई माइनस कोस x प्लस वाई इंटू साइन x dx। ये वैल्यू बची थी, पीछे लिख दी हमने, और dx यूं का। अब कोस x माइनस वाई, ये आ गया हमारा कोस x, और साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटू साइन x, ये कोस 5x इंटू साइन x। अब यहां पे साइन x कोस y का फॉर्मूला अगर लगाए तो इसे ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 साइन x कोस x साइन 2x हो जाएगा। और साइन x कोस y का जो फॉर्मूला है वो साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई। साइन x प्लस वाई और प्लस साइन x माइनस वाई। ये हो जाएगा और अपॉन में 2। अब 1/2 जो है वो बार आ जाएगा। ये साइन 2x माइनस साइन 6x और साइन x माइनस 5x साइन माइनस 4x। और अभी मैंने बताया था साइन माइनस x माइनस साइन x के इक्वल होता है, तो माइनस 4x माइनस साइन 4x के। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन 4x। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कोस 2x अपॉन 2, साइन 6x का माइनस कोस 6x अपॉन 6 माइनस कोस 4x अपॉन 4 और प्लस में c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। अब साइन x साइन y, साइन x साइन y का फॉर्मूला जो है वो कोस x माइनस वाई माइनस कोस x प्लस वाई अपॉन 2 है। तो ये साइन x और ये साइन y, तो साइन x और साइन y का कोस x माइनस वाई माइनस कोस x प्लस वाई अपॉन में 2, ये फॉर्मूला है। तो 1/2 जो है वो बार आ जाएगा, और ये जो है 8 माइनस 4 जो है ये 4x कोस 4x, और 8 प्लस 4 जो है वो 12 माइनस कोस
12x इंटू डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करें तो कोस का जो इंटीग्रेशन है वो साइन 4x अपॉन 4, और यहाँ पे भी साइन 12x अपॉन 12 और प्लस में c। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब बात करते हैं 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स की। 1 माइनस कोस एक्स का जो फॉर्मूला है वो 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। ये 1 माइनस कोस 2x था अपॉन 2 था तो साइन स्क्वेयर x, और 1 माइनस कोस 2x है तो 2 साइन स्क्वेयर x बाई 2, यानी कि एंगल जो है वो हाफ हो जाएगा। 2x था तो x हो गया, और यहाँ पे भी 1 प्लस कोस x, कोस 2x था एंगल x है, और कोस x है तो 2 कोस स्क्वेयर x बाई 2। तो ये फॉर्मूले हैं 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स के। यहाँ हम इन्हें लगा देंगे तो 1 माइनस कोस एक्स की जगह पे 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 और 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2। 2 कैंसिल हो गया, और साइन बाई कोस जो है वो टेन स्क्वेयर एक्स बाई 2। टेन स्क्वेयर को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर नहीं सकते, इसलिए आइडेंटिटी लगाएंगे सेक स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस 1, और सेक स्क्वेयर एक्स बाई 2 को इंटीग्रेट करें तो ये हो गया हमारा 10x, और जो भी वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में हो वो डिवाइड में आ जाएगी। 1/2 डिवाइड में तो 2 ऊपर चला जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में न्यूमरेटर जो है वो कोस एक्स है और डिनोमिनेटर 1 प्लस कोस एक्स। अब जो डिनोमिनेटर है यदि वही वैल्यू मुझे न्यूमरेटर में बनानी हो तो क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। पर 1 इक्वल करने के लिए, ये हटाने के लिए 1 माइनस भी करना होगा, तो एक बार 1 ऐड कर दिया और एक बार 1 माइनस कर दिया। तो जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है वो सेम अब न्यूमरेटर में भी मौजूद है। अब इसे सेपरेट करेंगे, 1 प्लस कोस हमारा कैंसिल हो गया। अब ये 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का जो फॉर्मूला है वो 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2। अब इसे लिखेंगे 1/2 सेक स्क्वेयर एक्स बाई 2, और इसे इंटीग्रेट कर देंगे। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस हाफ सेक स्क्वेयर का इंटीग्रेशन 10x, और जो भी वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस 10 x बाई 2 प्लस c। नंबर 10 साइन की पावर 4x। अब साइन की पावर 4x है, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। साइन स्क्वेयर की स्क्वेयर लिख के भी कर सकते हैं, और साइन क्यूब इंटू साइन एक्स, और साइन क्यूब का फॉर्मूला लगाए तब भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 2, स्क्वेयर की पावर 2 है तो ये 4 हो गया dx। अब साइन स्क्वेयर एक्स का जो फॉर्मूला है वो 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 है। 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 जो है हम बाहर लिख लेंगे, और इसे एक्सपेंड करें a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर आ गया। कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस कोस 2x, ऑलरेडी ये 2x है तो डबल करेंगे तो एंगल डबल हो जाएगा, क्योंकि x था तो 2x होता और यहाँ पे 2x हो तो 4x हो जाएगा, और अपॉन में 2 माइनस 2 कोस 2x। अब 1 का इंटीग्रेशन जो है ये हमारा x हो गया 1/2 यों का यों, और 1 का इंटीग्रेशन x और कोस का साइन 4x, और x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में 4 माइनस 2 कोस का साइन 2x और डिवाइड में 2 कैंसिल हो गया और प्लस में c। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 10 के तरह से। अब कोस की पावर 4, इसे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर, और कोस स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला है वो 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 की होल स्क्वायर। अब 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 1 प्लस कोस 2x की होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, वन बाय 4, 1 का इंटीग्रेशन जो है वो x। अब कोस स्क्वायर को फिर से तोड़ेंगे हम, कोस स्क्वायर 2x का दोबारा जो है फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस कोस 2x, तो पहले ही 2x है तो कोस 4x अपॉन 2, इसे इंटीग्रेट करना है। अब इसका इंटीग्रेशन प्लस 2 कोस का इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइड बाय 2 और प्लस c, 1/4 x प्लस 1/2 बार 1 का इंटीग्रेशन x कोस का साइन 4x अपॉन में 4, और 2 कैंसिल हो गया, साइन 2x और प्लस में c। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में डिनोमिनेटर जो है वो 1 प्लस कोस एक्स है, या तो इसे रैशनलाइज कर दो तब भी हो जाएगा, या फिर आप साइन स्क्वायर का न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा दो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कोस स्क्वायर जो है उसे हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स लिख सकते हैं। तो डिवाइड में 1 प्लस कोस एक्स, ये पूरी वैल्यू कैंसिल होगी, और इसे इंटीग्रेट करें तो ये हमारा 1 का इंटीग्रेशन x और कोस का साइन x प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कोस 2x और माइनस कोस 2 अल्फा है। कोस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोस 2x का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस
1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा का 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 और कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा। माइनस अंदर जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 1 कैंसिल हो गया, कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा। 2 जो है वो कॉमन लेके हम बाहर लिखेंगे और अंदर बचेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो a माइनस बी और a प्लस बी। डिनोमिनेटर में कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा मौजूद है, ये पूरा कैंसिल हो गया, dx 2। अब कोस का इंटीग्रेशन करें तो कोस का इंटीग्रेशन जो है वो साइन एक्स, और कोस अल्फ़ा जो है वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू यो की यो और 1 का इंटीग्रेशन x, तो x कोस अल्फ़ा प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अब क्वेश्चन नंबर 14 का जो डिनोमिनेटर है इसे देखें तो ये 1 प्लस साइन 2x है। अब 1 प्लस साइन 2x इसे हम लिख सकते हैं 1 का मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन एक्स कोस एक्स 2ab। अब ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर। अब इसकी जगह पे कोस एक्स माइनस साइन एक्स और ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू ये है तो इसे रिप्लेस कर दिया। अब इसे t पुट करें तो ये न्यूमरेटर में जो है ये इसका डेरिवेटिव है, t पुट कर दिया इसे साइन एक्स प्लस कोस एक्स को। अब डिफरेंशिएट करें साइन का कोस एक्स और कोस का माइनस साइन एक्स, dt की वैल्यू जो है वो कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे dt आ गया और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू t पुट होगी टी स्क्वेयर। इसे न्यूमरेटर में भेजें तो ये t की पावर -2 dt। अब इसे इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। अब फाइनल आंसर -1 अपॉन माइनस हटाएंगे, डिनोमिनेटर में t चला जाएगा और t की वैल्यू साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस में c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में tan क्यूब 2x और sec 2x गिवन। अब इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू टेन एक्स और इंटू में sec x। टेन एक्स और sec x डेरिवेटिव होता है sec x का, और sec x हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारे पास tan स्क्वायर मौजूद है।
पर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इस tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये tan 2x sec 2x dx। अब इस वैल्यू को यदि t पुट करें sec 2x को, तो tan 2x sec 2x ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसे पुट कर लेते हैं t। अब इसका डेरिवेटिव जो है dt बाई डी एक्स sec 2x tan 2x ये आ गया, और फिर 2x का करेंगे तो इंटू में 2, और जो dx है वो इधर आ जाएगा, और ये 2 जो है इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो sec 2x tan 2x dx इसकी जो वैल्यू है dt बाई 2 है, और ये t पुट हो चुका है हमारा, तो t स्क्वेयर माइनस 1 dt बाई 2 इंटीग्रेशन करें तो t की पावर 3 अपॉन 3 माइनस टी प्लस सी, ये हमारा आंसर इंटीग्रेशन आ गया। अब t को रिप्लेस करें t की वैल्यू से, तो 1/2 और t की जगह पे sec 2x का क्यूब अपॉन 3 माइनस sec 2x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 के अंदर 10 की पावर जो है वो 4 है। अब इसे हम लिख सकते हैं 10 स्क्वेयर x इंटू 10 स्क्वेयर x, और इस 10 स्क्वेयर पे आइडेंटिटी लगाएं तो sec स्क्वेयर x माइनस 1, अब 10 स्क्वेयर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 स्क्वेयर x इंटू sec स्क्वेयर x और माइनस 10 स्क्वेयर x, ये वैल्यू आ गई। अब इस पार्ट की बात करें तो हमें पता है 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वेयर होता है, इसे t पुट करें तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, और इसे इंटीग्रेशन करने के लिए आइडेंटिटी लगा देंगे 10 स्क्वेयर एक्स की, sec स्क्वेयर x माइनस 1 डायरेक्ट हो जाएगा। तो t पुट कर देते हैं, टेन एक्स को। अब डेरिवेटिव करें dt बाई डी एक्स, तो ये sec स्क्वेयर एक्स, dx उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा dx, ये dt की हमारी वैल्यू आ गई। अब ये हमारा t हो गया पुट, तो t का स्क्वेयर और sec स्क्वेयर x dx इसकी जगह पे dt माइनस 10 स्क्वेयर को हम लिखेंगे sec स्क्वेयर x माइनस 1 dx, ये हो गया t की पावर 3 अपॉन 3 sec स्क्वेयर का इंटीग्रेशन 10x और 1 का x, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस में c। अब t की वैल्यू वापस रख देंगे, t की वैल्यू हमारी 10 थी, तो 10 क्यूब x अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स है, और जो डिनोमिनेटर है वो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है। तो जो डिनोमिनेटर है उसे सेपरेट करके लिखेंगे साइन क्यूब और कोस क्यूब के नीचे, तो ये हमारा
साइन क्यूब एक्स साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स। यहां से ये स्क्वेयर है, ये क्यूब, तो क्यूब कैंसिल हो जाएगा, साइन एक बार बचेगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, कोस एक बार बचेगा। अब आपको पता है न्यूमरेटर में साइन है और डिनोमिनेटर में कोस स्क्वेयर, तो एक कोस साइन के नीचे लिखेंगे, साइन बाय कोस 10x और 1 बाय कोस sec x प्लस कोस बाय साइन कोट x और 1 बाय साइन कोसेक x। अब इसे इंटीग्रेट करें 10x sec x को, तो 10x sec x का इंटीग्रेशन जो है वो होता है sec x और कोट x कोसेक x का माइनस कोसेक x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर cos 2x का फॉर्मूला लगाएं, cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, यहां पे हम साइन वाला लगाएंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स और प्लस में 2 साइन स्क्वेयर एक्स, ये मौजूद है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। डिनोमिनेटर में हमारा कोस स्क्वेयर एक्स है और 1 बाय कोस स्क्वेयर सेक स्क्वेयर होता है, और सेक स्क्वेयर का जो इंटीग्रेशन है वो 10x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें तो 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स। अब यहां पे यदि मैं इस साइन को कोस से डिवाइड और कोस से मल्टीप्लाई करूं तो ये 10 बन जाएगा। अब 10 किस लिए बनाया है वो देखो, ये हमारा 10 बन गया 10x और ये हो गया कोस की पावर 4, और 1 बाय कोस जो है वो सेक होता है, यानी कि ये ऊपर जाके न्यूमरेटर में सेक की पावर 4 हो जाएगा, और सेक की पावर 4 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वेयर एक्स इंटू सेक स्क्वेयर एक्स, ये लिख सकते हैं। अब एक सेक स्क्वेयर पे हम आइडेंटिटी अगर लगा देते हैं तो इसे लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स, और अपॉन में 10x है ही, और सेक स्क्वेयर एक्स और dx इंटू में अगर t पुट करें 10 को, t पुट कर देते हैं 10x को, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो सेक स्क्वेयर एक्स और dt की वैल्यू सेक स्क्वेयर एक्स dx, तो सेक स्क्वेयर एक्स dx की जगह पे dt, और ये 1 प्लस टी स्क्वेयर अपॉन में t है, इसे सेपरेट कर लेंगे, और ये dt, ये कैंसिल हो गया। अब इंटीग्रेशन करें तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t होता है, log t, और प्लस t का इंटीग्रेशन t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। अब t की वैल्यू रखते हैं log मॉडुलस t की वैल्यू 10x प्लस t की वैल्यू वापस 10 स्क्वेयर एक्स अपॉन 2 प्लस c, ये आ गया हमारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की।
अब क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो है cos x प्लस साइन एक्स की होल स्क्वायर और न्यूमरेटर cos 2x। तो cos 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये cos 2x का फॉर्मूला होता है। और डिनोमिनेटर cos x प्लस साइन x की होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x। cos x प्लस साइन x की होल स्क्वायर। इस वैल्यू से न्यूमरेटर में ये एक बार था और डिनोमिनेटर में दो बार, तो एक बार कैंसिल हो गया। अब डिनोमिनेटर को t पुट करें तो dt बाई डी एक्स, कोस का माइनस साइन और साइन का कोस। हमारी dt की वैल्यू कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये वैल्यू हमारी dt आ गई। तो इसकी जगह पे dt और डिनोमिनेटर हमारा t है, तो इंटीग्रेशन log t प्लस c। अब t की वैल्यू हम रख देंगे वापस, log t की जगह पे cos x प्लस साइन एक्स मॉडुलस में और प्लस में c। हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 20 का। अब बात करते हैं 21 की। अब क्वेश्चन नंबर 21 में साइन इनवर्स कोस एक्स डी एक्स ये दिया है। अब साइन इनवर्स से कोस तो कैंसिल हो नहीं सकता, पर कोस को हम साइन लिख सकते हैं। कोस को हम साइन लिख सकते हैं कैसे, साइन 90 माइनस एक्स यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस एक्स होता है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब साइन इनवर्स से साइन हमारा हट जाएगा तो बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करें तो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यों की यों, और 1 का इंटीग्रेशन x और माइनस x का x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22, यहां पे हमारा क्वेश्चन है 1 अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। अगर आपकी कंडीशन ऐसी आ जाए कोस एक्स माइनस बी कोस एक्स माइनस ए डिनोमिनेटर में, या साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, तो जब कोस कोस इकट्ठा है साइन साइन इकट्ठा है, तो आप एक काम करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करो। दोनों ही केस में, पर अगर डिनोमिनेटर में साइन एक्स और कोस वाई आए, यानी कि साइन एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी या कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे कोस ए माइनस बी से। तो यहाँ पे कोस कोस है, इसलिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन ए माइनस बी से। और डिनोमिनेटर हमारा कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। अब साइन ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए। ये माइनस का बी था ये रहा, प्लस का ए था ये रहा, इसमें मैंने x ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, कैंसिल करोगे तो a माइनस बी ही रहेगा।
अब ये करने का मुख्य कारण क्या है कि डिवाइड में x माइनस ए और x माइनस बी मौजूद है एंगल की जगह। तो मुझे इनको x माइनस बी और x माइनस ए बनाना था। अब यहाँ से दोनों वैल्यूज़ में से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब ये दो वैल्यू हैं हमारी x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और डिवाइड जो है वो है कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी से। अब इसका फॉर्मूला यदि एक्सपेंड करते हैं साइन x माइनस साइन y का, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y, और जो डिनोमिनेटर है वो सेपरेट करेंगे, कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी, कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी। तो यहाँ आने के बाद ये हमारी वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएगी, और फिर अब इसे हम लिखेंगे 1 साइन ए माइनस बी और इंटीग्रेशन साइन अपॉन कोस जो है ये हो जाएगा 10 x माइनस बी माइनस 10 x माइनस ए। 1 साइन ए माइनस बी और 10 का जो इंटीग्रेशन है वो होता है log sec x, log sec x माइनस बी, log sec x माइनस ए, और प्लस में c। अब 1 साइन ए माइनस बी, log यदि कॉमन लें तो ये वैल्यू बीच में माइनस है, डिवाइड में आ जाएंगी, sec x माइनस बी डिवाइड sec x माइनस ए, मॉडुलस और प्लस में c। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 22 का, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी। आपको पसंद आई होगी, उसके लिए धन्यवाद।